रुद्राक्ष के जाते ही पाखी कार्तिक को कॉल लगा देती है क्योंकि यहाँ उसकी जान पहचान का कोई और नहीं था। थोड़ी देर बाद कार्तिक पाखी के बुलाने पर उसके कमरे में आ जाता है। पाखी कार्तिक को रुद्राक्ष के नाराज होने और उसके बर्थडे की बात बता देती है। कुछ देर सोचने के बाद कार्तिक होटल के मैनेजर को बुलाकर रूम डेकोरेशन के लिए बोल देता है। मैनेजर मुस्कुराते हुए कुछ लोगों को पाखी के कमरे में भेज देता है। लगभग 6 बजे तक वो सारे लोग रूम को बहुत अच्छे से सजा देते हैं। पाखी की आंखें रूम देखते ही चमक उठती है। पाखी कार्तिक से खुश होते हुए बोली, थैंक यू सो मच कार्तिक जी। कार्तिक मुस्कुराते हुए बोला, अरे प्लीज़ पाखी जी, थैंक यू बोलकर पराया मत कीजिए। और वैसे भी आपने वो लाइन तो सुनी ही होगी ना, दोस्त में नो सॉरी नो थैंक यू। पाखी कार्तिक के ऐसा बोलने पर हंस देती है। तभी कार्तिक कहता है, वैसे मानना पड़ेगा आपके हस्बैंड सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो आपको लेकर काफ़ी पजेसिव भी है। फिर वो पाखी को सुबह वाली बात बता देता है जिससे पाखी को रुद्राक्ष पर बड़ा प्यार आता है। पाखी रुद्राक्ष के लिए केक ऑर्डर कर देती है जो थोड़ी ही देर में आ जाता है। कार्तिक भी रुद्राक्ष के आने से पहले ही अपने कमरे में चले जाता है। पाखी कुछ सोचते हुए मुस्कुराकर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो नहाकर बाहर आकर कांच के सामने खड़ी होकर अपना हल्का सा मेकअप कर लेती है। पाखी ने आज पहली बार शॉर्ट डार्क रेड वन पीस पहना था जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। उस वन पीस में पाखी की गोरी और पतले पैर काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। पाखी पूरे कमरे की लाइट बंद करके वहीं बैठकर रुद्राक्ष का इंतज़ार करने लगती है। थोड़ी देर बाद जब पाखी को दरवाजे पर किसी के आने की आहट होती है तो वो मुस्कुरा देती है। दरवाजे पर किसी की आहट सुनकर पाखी मुस्कुरा देती है। रुद्राक्ष कमरे में अंधेरा देखकर काफ़ी हैरान होता है। वो जैसे ही लाइट लगाने लगता है, पाखी पीछे से आकर रुद्राक्ष को गले लगा लेती है। पाखी मुस्कुराते हुए धीरे से बोली, हैप्पी बर्थडे रुद्र, आई लव यू। रुद्राक्ष ये सुनकर मुस्कुरा देता है। उसे सच में काफ़ी खुशी हो रही थी। पाखी दरवाज़ा बंद करके लाइट चालू कर देती है। रुद्राक्ष पाखी को वन पीस में देखकर मुस्कुरा देता है क्योंकि पाखी सच में आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। रुद्राक्ष पाखी से बोला, तुम्हें कैसे पता कि आज मेरा बर्थडे है? पाखी उसके गले लगकर बोली, आर्यन रूही ने बताया था। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, हाँ। पाखी उसके गाल पर किस करके बोली, आप मुझसे अभी भी नाराज है क्या? रुद्राक्ष नाम में अपना सिर हिला देता है जिससे पाखी खुश होते हुए हल्के से उसके होठों पर किस कर देती है। पाखी रुद्राक्ष का हाथ पकड़कर बोली, चलिए केक काटते हैं। पाखी रुद्राक्ष को लाकर चेयर पर बैठा देती है जिसके सामने एक टेबल पर केक रखा हुआ था। पाखी रुद्राक्ष के पास खड़ी होकर उससे केक काटने को कहती है तो रुद्राक्ष पाखी को अपनी गोद में बैठा देता है। पाखी रुद्राक्ष के ऐसा करने से शर्मा जाती है। रुद्राक्ष पाखी का हाथ पकड़कर अपने हाथ से केक काटकर उसको खिलाते हुए कहता है, थैंक यू जान। पाखी उसको केक खिलाकर मुस्कुराते हुए उसके गाल पर किस करके कहती है, हैप्पी बर्थडे, आई लव यू सो मच। रुद्राक्ष उसके गाल पर किस करके बोला, लव यू टू। तभी पाखी को कुछ शरारत सोचती है और वो थोड़ा सा केक लेकर उसके गाल और नाक पर लगा देती है। रुद्राक्ष उसे घूर कर देखता है तो वो अपने दांत दिखाकर मुस्कुरा देती है और उठने लगती है। तभी रुद्राक्ष उसे खींचकर वापस अपनी गोद में बिठा लेता है। रुद्राक्ष अपना गाल आगे करके बोला, चलो मेरा गाल साफ करो। पाखी अपना हाथ उठाकर रुद्राक्ष का गाल साफ करने लगती है तो रुद्राक्ष उसका हाथ पकड़कर कहता है, ऐसे नहीं। पाखी उसको मासूमियत से देखते हुए बोली, तो कैसे? रुद्राक्ष थोड़ा सा केक लेकर पाखी के गाल, नाक और होठों पर लगा देता है। पाखी उसे हैरानी से देखने लगती है तो रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए पहले उसके गाल पर चूमते हुए उसका केक अपने होठों से साफ कर देता है। पाखी की आंखें रुद्राक्ष को ऐसा करते देख हैरानी से फैल जाती है। फिर रुद्राक्ष उसके नाक और होठों को भी चूमते हुए केक साफ कर देता है। पाखी रुद्राक्ष के किस करने पर अपनी आंखें बंद कर देती है।
थोड़ी देर तक पाखी के होठों पर किस करने के बाद रुद्राक्ष उससे अलग होकर उसके मासूम चेहरे को देखने लगता है। आज इतने दिनों बाद पाखी को किस करके रुद्राक्ष के दिल को काफी सुकून मिल रहा था। पाखी रुद्राक्ष के हटने पर धीरे से अपनी आंखें खोल रुद्राक्ष की उन नसीली नीली आंखों में देखने लगती है, जिसमें उसे अपने लिए ढेर सारा प्यार नजर आ रहा था। रुद्राक्ष अपना गाल पाखी की तरफ करके बोला, चलो अब साफ करो। पाखी मासूमियत से ना में अपना सिर हिला देती है तो रुद्राक्ष उसे घूरते हुए कहता है, करो वरना मैं फिर से तुमसे नाराज हो जाऊंगा। पाखी ये सुनते ही जल्दी से रुद्राक्ष के गाल पर अपने होठ रखकर केक साफ कर देती है, जिससे रुद्राक्ष के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। फिर वो रुद्राक्ष के नाक पर भी किस करके उसके नाक पर से भी केक साफ कर देती है। पाखी उसे देखते हुए बोली, अब खुश। रुद्राक्ष नाव में सिर हिलाकर मुस्कुराते हुए केक लेकर अपने होठों पर लगा लेता है। पाखी ये देखकर जल्दी से रुद्राक्ष की गोद से उठने लगती है तो रुद्राक्ष उसे वापस खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है। पाखी अपनी बढ़ती धड़कनें काबू करते हुए रुद्राक्ष से कहती है, प्लीज रुद्र। रुद्राक्ष शरारत से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, किस्मी जान। पाखी हल्के से नाव में अपना सिर हिला देती है तो रुद्राक्ष उसे अपने ऊपर से हटाकर खिड़की में जाकर खड़ा हो जाता है। पाखी सोचती है कि रुद्राक्ष शायद उससे गुस्सा हो गया है, इसलिए वो आकर रुद्राक्ष को गले लगा लेती है। रुद्राक्ष की पीठ पाखी की तरफ थी, इसलिए वो पाखी के ऐसा करने पर मुस्कुरा देता है। पाखी बोली, अच्छा ठीक है, मैं आपको किस करूँगी, प्लीज़ आप नाराज मत हो। रुद्राक्ष उसके सामने घूमकर बोला, ठीक है करो। पाखी बोली, पहले अपनी आंखें बंद करिए। रुद्राक्ष उसे देखते हुए बोला, वो तो मैं नहीं करूँगा। पाखी मासूमियत से उसे देखने लगती है तो रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। पाखी एक गहरी सांस लेकर जल्दी से रुद्राक्ष के होठों पर अपने होठ रख देती है। हल्के से किस करके जब पाखी रुद्राक्ष से अलग हो जाती है तो रुद्राक्ष पाखी से अलग होकर उसके सिर पर अपना सिर लगाकर जोर जोर से सांसें लेने लगता है। सांसें तो पाखी की भी हद से ज़्यादा बढ़ी हुई थी। थोड़ी देर बाद पाखी रुद्राक्ष से अलग होकर उसे कहती है, चलिए खाना खाते हैं। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिलाकर पाखी के साथ चेयर पर आकर बैठ जाता है। पाखी कमरे की लाइट बंद करके टेबल पर रखी मोमबत्तियाँ जला देती है। रुद्राक्ष बस चेयर पर बैठकर प्यार से मोमबत्तियों में चमक रहे पाखी के खूबसूरत चेहरे को निहार रहा था। मोमबत्तियाँ जलाकर पाखी रुद्राक्ष के पास चेयर खींचकर उसके पास बैठ जाती है। रुद्राक्ष जब टेबल पर खाना देखता है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और बढ़ जाती है, क्योंकि आज सारा खाना उसकी पसंद का था। पाखी रुद्राक्ष को देखकर उसके लिए खाना सर्व कर देती है। मलाई कोफ्ते, कढ़ाई पनीर, रसगुल्ले और गाजर का हलवा देखकर रुद्राक्ष खुश हो जाता है। वो दोनों प्यार से एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। थोड़ी देर बाद पाखी उठकर वहीं रखे एक छोटे से म्यूजिक प्लेयर में सॉन्ग प्ले करके रुद्राक्ष की तरफ अपना हाथ बढ़ा देती है। रुद्राक्ष भी मुस्कुराते हुए पाखी के खूबसूरत हाथ में अपना हाथ रख देता है। कमरे में अभी भी अंधेरा था, लेकिन मोमबत्तियों की रोशनी कमरे को हल्का सा जगमगा रही थी। रुद्राक्ष पाखी की पतली सी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने बेहद करीब खींचकर डांस करने लगता है। पाखी रुद्राक्ष के सीने पर अपना सर रखकर उसकी धड़कनें सुनने लगती है। 2 मिनट बाद रुद्राक्ष पाखी का हाथ पकड़कर उसे गोल घुमाकर अपनी बाहों में भर लेता है। रुद्राक्ष पाखी को अपनी गोद में उठाकर बेड की तरफ बढ़ जाता है। पाखी शर्माते हुए उसके सीने पर अपना सिर रख देती है। रुद्राक्ष पाखी को बेड पर लिटाकर उसके ऊपर आ जाता है। पाखी बस अपनी बढ़ती धड़कन के साथ रुद्राक्ष की नीली आंखों में देख रही थी। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए अपना कोट और शर्ट उतारकर साइड में फेंक देता है। पाखी उसे ऐसा करते देख प्यार से उसकी आंखों में देखने लगती है। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए पाखी के होठों पर किस करने लगता है। अभी भी धीरे धीरे सॉन्ग बज रहा था। गाने के बोल के साथ साथ रुद्राक्ष और पाखी पर प्यार का रंग चढ़ते जा रहा था। सारे शिकवे गिले बुलाकर आज वो दोनों
1 हो चुके थे। अगली सुबह रुद्राक्ष की नींद पाखी से पहले खुल जाती है। अपने सीने पर सर रख के आराम से सोती हुई पाखी को देखकर रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए उसके सर पर किस कर देता है। रुद्राक्ष प्यार से पाखी की नाजुक खुली कमर पर अपने हाथ घुमाते हुए अभी भी पाखी के मासूम चेहरे को देख रहा था। पाखी की नींद रुद्राक्ष के ठंडे हाथों का स्पर्श पाकर खुल जाती है। पाखी अपना सिर रुद्राक्ष के सीने से हटाकर उसकी अलसाई हुई नसीली नीली आंखों में देखने लगती है। रुद्राक्ष से नजरें मिलते ही पाखी कल रात की बात सोचकर शर्मा जाती है। रुद्राक्ष भी उसके शर्म से लाल हुए गालों को चूम लेता है। पाखी मुस्कुराते हुए एक बार फिर से उसके सीने से लग जाती है। पाखी रुद्राक्ष के गाल पर किस करके बोली, गुड मॉर्निंग रुद्र। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, वेरी गुड मॉर्निंग माय लव। पाखी हल्के से उसके सीने को चूमकर फिर से उसके सीने पर सिर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, जान। पाखी अपना सिर उठाकर उसके सामने देखते हुए बोली, जी। रुद्राक्ष बोला, आई लव यू। पाखी उसके होठों पर किस करके बोली, आई लव यू टू। आई लव यू मोर देन माई लाइफ। रुद्राक्ष हंसते हुए बोला, सच में। पाखी हैरानी से उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आपको कोई शक है। रुद्राक्ष उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हाँ। पाखी उसके ऊपर से उठते हुए चौंक कर बोली, क्या। रुद्राक्ष उसे वापस अपने ऊपर खींचकर बोला, ठीक है तो फिर साबित करो। पाखी उसे देखते हुए बोली, कैसे। रुद्राक्ष शरारत से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मुझे प्यार करो। पाखी उसके सीने पर मारते हुए बोली, आप ना बहुत बुरे हैं। रुद्राक्ष उसके हाथ पकड़कर हंसते हुए बोला, हाय बस भी करो यार, मार डालोगी क्या। पाखी उसके होठों पर हाथ रखकर बोली, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप। रुद्राक्ष उसके हाथ पर किस करके बोला, नहीं करता, बस अब खुश। पाखी उसके कमर में अपने हाथ लपेटकर उसके होठों पर किस करके बोली, प्लीज ऐसी बातें मत किया कीजिए, जान निकल जाती है मेरी। एक आप ही तो है मेरे इस दुनिया में, बल्कि आप ही मेरी दुनिया है। प्लीज रुद्र, कभी मुझे छोड़कर मत जाना, वरना मैं जी नहीं पाऊंगी आपके बिना। रुद्राक्ष उसके सिर पर किस करके बोला, कभी नहीं, अब वापस मुंबई चलना है या शिमला घूमना है। पाखी बोली, वापस मुंबई चलते हैं। रुद्राक्ष उठते हुए पाखी को अपनी गोद में उठाकर बाथरूम में बढ़ जाता है। ठीक है फिर पहले नहा लेते हैं। पाखी शर्माते हुए उसके सीने से लगकर, रुद्र आप ना सच में बहुत बदमाश है। रुद्राक्ष हंसते हुए पाखी को शावर के नीचे खड़ा करके बोला, अच्छा मैंने क्या बदमाशी की। पाखी ये सुनकर अपनी नजरें झुका लेती है। रुद्राक्ष भी मुस्कुराते हुए शावर चालू कर देता है। शिमला में वैसे ही काफ़ी ठंड थी, इसलिए गर्म पानी में वो दोनों भीग रहे थे। रुद्राक्ष पाखी की कमर में हाथ डालकर उसे अपने पास खींच लेता है। अचानक ऐसे खींचने से पाखी सीधा रुद्राक्ष के सीने से जा लगती है। रुद्राक्ष के खुले गोरे सीने को देखकर एक बार फिर पाखी का दिल तेजी से धड़क उठता है। पाखी बस अपनी तेज चल रही सांसों के साथ रुद्राक्ष की नीली आंखों में देख रही थी। रुद्राक्ष भी उसे ऐसे खुद को देखता पाकर अपनी गोद में उठाकर वापस कमरे की तरफ बढ़ जाता है। रुद्राक्ष एक बार फिर पाखी को बेड पर लेटाकर उसके होठों पर किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद पाखी थक हार कर रुद्राक्ष की बाहों में ही सो जाती है। रुद्राक्ष पाखी को एक नज़र देखकर नहाने चला जाता है। थोड़ी देर बाद रुद्राक्ष नहाकर आकर पाखी को जगाता है। वो दोनों तैयार होकर वापस मुंबई के लिए निकल जाते हैं। पाखी कार्तिक से मिलकर उसे कल की तैयारी के लिए थैंक्स बोलना चाहती थी, लेकिन जल्दीबाजी में वो ये भूल गई थी, इसलिए वो उसे मुंबई पहुंचकर थैंक्स बोलने का सोच लेती है। रुद्राक्ष के साथ पाखी का सफ़र काफ़ी अच्छे तरीके से गुजरता है। शिमला आते वक्त पाखी जितना बोर हुई थी, उतना ही वापस लौटते वक्त वो एंजॉय कर रही थी। 2 घंटे बाद उन दोनों का पहला खूबसूरत सफ़र खत्म हो जाता है। एयरपोर्ट पर पहले ही आर्यन ने उन्हें लेने के लिए एक गाड़ी भेज दी थी। रुद्राक्ष और पाखी फ्लैट से उतरकर सीधा गाड़ी में बैठकर घर आ जाते हैं। रुद्राक्ष और पाखी को वापस आया देखकर रूही और कशिश काफ़ी खुश होती है। दोनों उन दोनों को आता देखकर मुस्कुराते हुए उनके गले लग जाती हैं।
कशिश रुद्राक्ष की गोद में चढ़कर बोली, आई मिस यू डैडी। रुद्राक्ष उसके गाल पर किस करके बोला, ओह माय प्रिंसेस, आई मिस यू टू बेटा। रूही पाखी के गले लगकर धीरे से उसके कान में बोली, क्या बात है भाभी, भाई के होठों से तो मुस्कुराहट जाने का नाम ही नहीं ले रही। इसका मतलब हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा। पाखी ये सुनकर शर्माते हुए अपना सर हाँ में हिला देती है, जिसे देखकर रूही खुश हो जाती है। कशिश पाखी से बोली, मम्मा पापा आप मेरे लिए शिमला से क्या लाए। पाखी कशिश को रुद्राक्ष की गोद से लेकर बोली, हम ना आपके लिए डॉल लाए हैं, वही आपकी फेवरेट जलपरी वाली। कशिश खुश होते हुए बोली, सच में मम्मा। पाखी उसके गाल चूमकर बोली, हाँ मेरा बच्चा। कशिश उत्सुकता से बोली, तो जल्दी दिखाओ ना। पाखी कशिश को ले जाकर सोफे पर बैठ जाती है। उसके पास ही रुद्राक्ष और रूही भी बैठ जाते हैं। पाखी अपने बैग में से एक डॉल निकालकर कशिश को दे देती है। कशिश भी उसे देखकर खुश हो जाती है। कशिश पाखी के गले लगकर खुशी से बोली, थैंक यू सो मच मम्मा। रुद्राक्ष हैरानी से बोला, अरे बस मम्मा को थैंक यू, ये तो गलत है ना प्रिंसेस। मैंने और आपकी मम्मा ने मिलकर ये डॉल लाई है। पाखी ये सुनकर मुस्कुरा देती है। कशिश पाखी के पास से उठकर रुद्राक्ष की गोद में चढ़ जाती है। रुद्राक्ष भी ये देखकर खुश हो जाता है। कशिश उसके गाल पर किस करके बोली, थैंक यू मैं स्वीट डैडी। रुद्राक्ष जोर से उसके दोनों गाल पर किस करके बोला, हाय। कशिश अपनी डॉल लेकर अपने कमरे में खेलने के लिए भाग जाती है। पाखी रूही को भी उसके और आर्यन के लिए लाई हुई कपल कैप देती है। रूही भी उसे देखकर खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद वहीं बैठने के बाद रूही पाखी और रुद्राक्ष को आराम करने का बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। पाखी खड़े होकर जैसे ही अपने कमरे की तरफ बढ़ती है, रुद्राक्ष उसे अपनी गोद में उठाकर कमरे की तरफ बढ़ जाता है। पाखी हैरानी से उसे देखने लगती है तो रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए उसके सामने अपनी एक आई ब्लिंक कर देता है, जिससे पाखी हल्के से उसके सीने पर मारकर धीरे से हंस देती है। कमरे में पहुंचकर वो दोनों कपड़े चेंज करके गहरी नींद में सो जाते हैं। शाम को रुद्राक्ष की नींद पाखी से पहले खुल जाती है। रुद्राक्ष जब टाइम देखता है तो रात के 8 बज रहे थे। रुद्राक्ष प्यार से पाखी के सिर पर हाथ घुमाते हुए उससे कहता है, जान उठो, 8 बज रहे हैं बच्चा, डिनर नहीं करना क्या। पाखी अपने आप को ब्लैंकेट से ढकते हुए, प्लीज ना बेबी सोने दो। रुद्राक्ष बेबी सुनकर हंस देता है। क्या कहा तुमने बेबी। रुद्राक्ष पाखी के ऊपर से ब्लैंकेट हटाकर उसके ऊपर लेटकर वापस दोनों को ब्लैंकेट से कवर करते हुए बोला, बच्चा तुमने मुझे बेबी कहा, चलो फिर अब अपने बेबी की बात मानकर उसे किस करो। पाखी अपनी आंखें हल्की सी खोलकर, प्लीज ना सोने दीजिए रुद्र। रुद्राक्ष उसके चेहरे पर किस करते हुए, उठो उठो, पहले डिनर करो फिर सो जाना। पाखी रुद्राक्ष का चेहरा पकड़कर बोली, रुद्र प्लीज ना मुझे परेशान मत कीजिए, मुझे नहीं खाना, आप खा लीजिए। रुद्राक्ष उठते हुए बोला, ठीक है, अगर तुम नहीं चलोगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। पाखी उठते हुए उसके गले लगकर, आप न बच्चे हैं बिल्कुल। ठीक है रुकिए मैं आती हूँ, मुंह धोकर फिर चलते हैं। रुद्राक्ष खुशी से उसके गाल पर किस करके बोला, हाय मेरी जान, लव यू सो मच। पाखी उसके गाल पर हल्के से पिंच करके बोली, बदमाश, लव यू टू। पाखी उठकर बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों मुस्कुराते हुए नीचे आ जाते हैं। रूही और आर्यन भी उन दोनों को मुस्कुराता देख एक दूसरे की तरफ देख मुस्कुरा देते हैं। रुद्राक्ष और पाखी दोनों आकर चेयर पर बैठ जाते हैं। आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, आ गए आप दोनों, कैसा लगा भाभी आपको शिमला। पाखी मुस्कुराते हुए बोली, बहुत खूबसूरत। आर्यन रुद्राक्ष से बोला, और भाई तेरी मीटिंग। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, अच्छी थी, तू बता ऑफिस में सब कैसा है, रुचि कैसी है। आर्यन मुस्कुराते हुए, रुचि बिल्कुल ठीक है, ऑफिस में सब ठीक है। रुद्राक्ष हाँ बोलकर खाना खाने लगता है। रुद्राक्ष और पाखी दोनों मिलकर कशिश को अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। थोड़ी देर बाद रुद्राक्ष का फ़ोन बजता है। नंबर देखकर रुद्राक्ष मुस्कुरा देता है, जिसे पाखी बहुत अच्छे से नोटिस करती है। रुद्राक्ष सबसे आने का बोलकर एक साइड चला जाता है। पाखी बड़े गौर से
रुद्राक्ष को फोन पर बात करते देख रही थी। थोड़ी देर बाद रुद्राक्ष वापस आकर चेयर पर बैठकर कहता है, रुचि का फ़ोन था, वो और ऋषि कल शादी कर रहे हैं। बाकी रुचि का नाम सुनकर खुद की ही बेवकूफ़ी पर मन ही मन में हंस देती है। आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, सच में ये तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ सुनाई है तूने। मैं बहुत खुश हूँ रुचि के लिए। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, मैं भी। थोड़ी देर बाद सभी अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। रुद्राक्ष और बाकी को भी सफ़र की थकान के कारण फिर से लेटते ही नींद आ जाती है। अगली सुबह वो सब तैयार होकर रुचि के घर के लिए निकल जाते हैं। पाखी और रूही ने साड़ी और रुद्राक्ष आर्यन ने 3 पीस सूट पहना था। वही हमारी प्यारी सी कशिश ने वाइट फ्रॉक पहनी थी। रुचि उन सभी को देखकर बहुत खुश होती है। ऋषि की फैमिली में उसकी मॉम के सिवा और कोई नहीं था, इसलिए उन दोनों ने कोर्ट मैरिज करने की सोची थी। ऋषि और उसकी माँ भी रुचि के घर आ चुके थे। ऋषि रुद्राक्ष को वहाँ देखकर बहुत खुश होता है। ऋषि रुद्राक्ष और आर्यन से गुड आफ्टरनून सर। रुद्राक्ष और आर्यन एक साथ गुड आफ्टरनून ऋषि। रुद्राक्ष ऋषि से बोला, तो भाई फाइनली अपनी प्यारी सी बहन तुझे सौंप रहा हूँ। इसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, समझा तू? वरना तू मुझे अच्छे से जानता है। बाकी रुद्राक्ष को आंखें दिखाते हुए बोली, रुद्राक्ष हंसते हुए बोला, मजाक कर रहा हूँ जान, लेकिन फिर भी मेरी प्यारी सी बहन का ख्याल रखना। ऋषि मुस्कुराते हुए बोला, जरूर सर, मैं आपकी बहन का खुद से भी ज़्यादा ख्याल रखूँगा। रुद्राक्ष उसके गले लगते हुए, हमें तुमसे यही उम्मीद है। थोड़ी देर बाद वो सभी कोर्ट के लिए निकल जाते हैं। ऋषि की तरफ से पाकी और उसकी मॉम सिग्नेचर करते हैं। वही दूसरी तरफ रुचि के लिए आर्यन और रुद्राक्ष सिग्नेचर करते हैं। शादी की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके वो सभी बाहर आ जाते हैं। रुद्राक्ष ऋषि से बोला, तो फिर बताओ पार्टी का क्या प्लान है? ऋषि हिचकिचाते हुए बोला, वो सर, हमने अभी तक कुछ सोचा नहीं है। रुद्राक्ष रुचि से बोला, क्या मतलब नहीं सोचा है? रुचि बोली, वो भाई, दरअसल ऋषि जी की मॉम की तबीयत ठीक नहीं रहती है, बस इसलिए हम दोनों ने जल्दी में ये शादी कर ली। दरअसल रिसेप्शन पार्टी के लिए हमने सोचा ही नहीं। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए रुचि के सर पर हाथ रखकर बोला, अरे मेरा प्यारा बच्चा, तू उदास क्यों हो रही है? तेरा भाई है ना, बस तू शाम को तैयार रहना, सारा इंतजाम मैं कर लूँगा। रुचि हिचकिचाते हुए बोली, लेकिन भाई आप कैसे? बाकी उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए बोली, हम क्यों नहीं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे भाई और भाभी है ना, हम सब संभाल लेंगे। तुम बस ऋषि जी के साथ तैयार रहना शाम को। रूही रुचि से बोली, हाँ दी, हम अब कोई ना नहीं सुनेंगे। ऋषि की मॉम भी ये सब देखकर बहुत खुश होती है। रुद्राक्ष रुचि के भाई चिराग से भी मिलता है। चिराग भी रुद्राक्ष से मिलकर बहुत खुश होता है। रुद्राक्ष रुचि और चिराग को अपने साथ अपने घर ले जाता है। ऋषि बेचारा रुचि के साथ कुछ वक्त बिताना चाहता था, लेकिन रुद्राक्ष के होते हुए ये मुमकिन नहीं था, इसलिए वो भी अपनी माँ के साथ अपने घर चला जाता है। रुद्राक्ष घर जाकर रुचि से थोड़ी देर रेस्ट करने का बोल देता है। रुचि और चिराग गेस्ट रूम में, पाकी अपने रूम में और रूही कशिश के रूम में रेस्ट करने चली जाती है। रुद्राक्ष और आर्यन वही हॉल में बैठकर शाम की तैयारी करने लगते हैं। शाम तक इतना जल्दी ये सब करना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन वो कहते हैं ना कि पैसे से सब कुछ किया जा सकता है। रुद्राक्ष और आर्यन ने मिलकर एक रिजॉर्ट बुक किया था। रुद्राक्ष का ही एक दोस्त था जिसकी इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी थी। रुद्राक्ष ने उसे ही डेकोरेशन का जिम्मा सौंपा था। सारे काम खत्म करके रुद्राक्ष लास्ट में इंडिया के सबसे बेस्ट डिजाइनर को कॉल करके घर बुला लेता है। वो डिजाइनर अपने साथ पहले से ही बहुत से लहंगे और गाउन लाया था, क्योंकि शाम तक कोई भी ड्रेस नहीं बनवाई जा सकती थी। रुद्राक्ष सभी को डिजाइनर के आने के बाद हॉल में ही बुला लेता है। रुचि भी रुद्राक्ष का प्यार देखकर बहुत खुश थी। पाकी अपने लिए एक डार्क ग्रीन लहंगा पसंद करती है। रुद्राक्ष भी पाकी से मिलता जुलता ही डार्क ग्रीन सूट ले लेता है। रूही अपने लिए ग्रे कलर की गाउन लेती है। आर्यन भी अपनी बीबी की मैच का ग्रे सूट लेता है। कशिश के लिए येलो गाउन और चिराग के लिए
उन्होंने एक ब्लैक सूट पसंद किया था। रुचि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या ले, तो रूही और पाखी मिलकर उसके लिए गोल्डन गाउन सिलेक्ट करती है। रुद्राक्ष और आर्यन मिलकर ऋषि के लिए ब्लैक थ्री पीस सूट और ऋषि की मॉम के लिए रूही और पाखी एक डार्क ब्लू साड़ी पसंद करती है। सबके कपड़े देखकर वो डिजाइनर चली जाती है। रुद्राक्ष भी शाम के 5 बजे ऋषि को फ़ोन करके घर बुला लेता है। सभी तैयार होकर नीचे हॉल में आ जाते हैं। ऋषि आज काफ़ी स्मार्ट लग रहा था, बिल्कुल दूल्हे की तरह। रुचि भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऋषि की तो नज़रें रुचि को देखकर उस पर ही ठहर जाती है। रुद्राक्ष और पाखी, आर्यन और रूही भी आज परफेक्ट कपल लग रहे थे। सभी रिजॉर्ट के लिए निकल जाते हैं। ऋषि की फैमिली में ज़्यादा कोई नहीं था, बस उसके 2 मामा, एक बुआ और एक मासी की फैमिली आई थी। उसके साथ ही ऋषि और रुचि की फ्रेंड्स को भी रुद्राक्ष आर्यन ने मिलकर बुलाया था। पूरे ऑफिस का स्टाफ भी अपने बॉस के मैनेजर की शादी में हाजिर था। सभी काफ़ी खुश थे। कशिश चिराग के साथ पहले ही अंदर जा चुकी थी। रुद्राक्ष ने रुचि को पाखी और रूही के साथ पहले ही पीछे वाले रास्ते से ऊपर भेज दिया था, क्योंकि वो रुचि की एंट्री ग्रैंड तरीके से करवाना चाहता था। बेचारा ऋषि तो रुचि को जी भर प्यार से देख भी नहीं पाया था कि उससे पहले ही रुद्राक्ष ने उसे ऊपर भेज दिया। रुद्राक्ष और आर्यन ऋषि को अपने साथ अंदर ले आए। थोड़ी देर उसके फ्रेंड से मिल लेने के बाद रुद्राक्ष ने ऋषि को स्टेज पर भेज दिया था। रुद्राक्ष कुछ देर अपने बिजनेस फ्रेंड्स से बात करके रुचि को लेने ऊपर चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक फ्लैश लाइट सीढ़ियों पर पड़ती है। शानदार गोल्डन गाउन पहने रुचि, पाखी और रुद्राक्ष के साथ सीढ़ियाँ उतर रही थी। रुचि का एक हाथ रुद्राक्ष ने और दूसरा हाथ पाखी ने पकड़ रखा था। सब उन तीनों को देखकर मुस्कुरा देते हैं। ऋषि तो बस मुंह खोले रुचि को ही घूर रहा था। स्टेज के पास आकर ऋषि जैसे ही रुचि की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, रुद्राक्ष उसके हाथ में अपना हाथ रखकर टेढ़ा मुस्कुराते हुए रुचि को स्टेज पर ले जाकर खड़ा कर देता है। बेचारा ऋषि मुंह बनाकर एक नज़र पाखी की तरफ देखकर कहता है, भाभी प्लीज़। पाखी ये देखकर हंसते हुए ऋषि का हाथ पकड़कर उसे रुचि के पास ले जाकर खड़ा कर देती है और रुचि का हाथ ऋषि के हाथ में देकर और रुद्राक्ष का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ स्टेज से नीचे ले आती है। रुद्राक्ष के जाने के बाद ऋषि चैन की सांस लेता है और हल्का सा मुस्कुराते हुए रुचि से कहता है, मानना पड़ेगा आज तुम सच में अप्सरा लग रही हो। रुचि हल्का सा शर्मा कर, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऋषि खुशी से बोला, हाय सच में, थैंक यू। वैसे ये रुद्राक्ष भाई ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हैं यार। रुचि हल्का सा हंसकर, वो बस आपको यूं ही परेशान कर रहे थे। ऋषि उसे देखते हुए बोला, हंस लो जितना हंसना है बेटा, क्योंकि अब तो तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। एक एक चीज़ का बदला लूँगा। रुचि बोली, अच्छा ले लेना। ऋषि भी ये सुनकर हंस देता है। पाखी रुद्राक्ष का हाथ पकड़कर उसे स्टेज से नीचे ले जाती है। रुद्राक्ष उसे देखते हुए बोला, जान कहाँ ले जा रही हो, छोड़ो ना मुझे, रुचि के पास जाना है। पाखी उसे घूर कर देखती है तो वो चुप हो जाता है। पाखी उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर कमरे में ले जाती है। पाखी कमरे का दरवाज़ा बंद करके अपने दोनों हाथ अपने सीने पर लपेटकर रुद्राक्ष को देखने लगती है। रुद्राक्ष उसे ऐसे देखकर बोला, ऐसे क्यों देख रही हो। पाखी की आंखें ये सुनकर नम हो जाती है। रुद्राक्ष पाखी की आंखें देख परेशान होकर उसके पास आ जाता है। रुद्राक्ष पाखी का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहता है, जान क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। पाखी उसके सीने पर मारकर बोली, एक तो मैं आपके लिए इतने अच्छे से तैयार हुई हूँ और एक आप हो जिसने सुबह से मुझे ढंग से देखा भी नहीं है। सही कहते हैं लोग, शादी के थोड़े समय बाद सब बदल जाते हैं। रुद्राक्ष को ये सुनकर हंसी आ जाती है। वो पाखी का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींचकर उसे अपने सीने से लगा लेता है और बोलता है, हाय मेरा प्यारा सा बच्चा, किसने कहा कि मैंने तुम्हें सुबह से देखा नहीं है, बल्कि मेरी नज़रें तो सुबह से तुम पर से हट ही नहीं रही थी। और रही बात ऋषि को परेशान करने की, तो अब उसे अपनी इतनी प्यारी सी बहन दी है तो थोड़ा परेशान करना तो बनता है ना।
पाकी हंसते हुए बोली, आप न सच में बहुत बुरे हैं। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए उसके गाल पर किस करके बोला, अच्छा कितना बुरा हूँ मैं? पाकी मुस्कुराते हुए बोली, बहुत। रुद्राक्ष उसके नाक पर किस करके बोला, सच में? पाकी हंसते हुए, बस कीजिए अब और चलिए नीचे, सब इंतजार कर रहे होंगे। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, हाँ चलो। पाकी और रुद्राक्ष दोनों मुस्कुराते हुए नीचे आ जाते हैं। रूही और आर्यन भी एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे थे। थोड़ी देर बाद सभी कपल डांस करते हैं। प्रोग्राम काफ़ी अच्छा था, सभी बहुत खुश थे। सभी मेहमान खाना खाकर घर जा चुके थे। अब रिजॉर्ट में सिर्फ घर के ही लोग रह गए थे। ऋषि की मॉम की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए ऋषि रुद्राक्ष से जाने के लिए कहता है। रुद्राक्ष पे मुस्कुराते हुए ऋषि के गले लगकर उससे धीरे से कहता है, सॉरी तुझे परेशान किया, लेकिन अब इतनी अच्छी बहन दी है तो थोड़ा परेशान करना तो बनता है ना। ऋषि भी ये सुनकर मुस्कुरा देता है। रुद्राक्ष रुचि के सिर पर हाथ रखकर उसे एक लिफाफा देता है। उस लिफाफे में स्विट्जरलैंड के 15 दिन के हनीमून टिकट थे। रुचि ये देखकर हैरानी से रुद्राक्ष को देखने लगती है। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, तूने ही मुझे कहा था ना कि स्विट्जरलैंड तेरी सबसे पसंदीदा जगह है और वहाँ तू हमेशा से जाना चाहती थी, तो बस एक भाई की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट समझकर रख ले। थोड़ी देर बाद ऋषि की मॉम, रुचि और चिराग ऋषि के घर की तरफ निकल जाते हैं। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए और इसके आगे के पार्ट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।